नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पापंकुशा एकादशी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। क्या आप जानते हैं कि केवल एक दिन का व्रत आपको सारे पापों से मुक्ति और स्वर्ग का मार्ग दे सकता है? तो चलिए जानते हैं राजा कुकुरध्वज की कहानी, जिसने इस व्रत से अपने पाप नष्ट किए और भगवान की कृपा पाई। आप भी ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनिए और सीखिए इस पवित्र एकादशी का महत्व। पापंकुशा एकादशी कथा। अध्याय 1। एकादशी का महत्व। प्राचीन काल में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया मुझे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महात्म्य और उसके व्रत का फल बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी पापंकुशा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन जो मनुष्य उपवास, भजन और दान करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त होता है। जो इस एकादशी का व्रत करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है और भगवान पद्मनाभ की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। इस प्रकार पहला अध्याय हमें बताता है कि पापंकुशा एकादशी केवल साधारण व्रत नहीं, बल्कि जीवन के पापों का नाश करने वाली और मोक्ष का मार्ग देने वाली तिथि है। अध्याय 2। संतोष नगर का राजा। बहुत समय पहले एक संतोष नामक नगर था। उस नगर में कुकुरध्वज नाम का राजा राज करता था, लेकिन वह राजा बड़ा ही क्रूर और पापी था। वह प्रजा पर अत्याचार करता, गरीबों को लूटता, कभी दान पुण्य नहीं करता और न ही धर्म कर्म में रुचि रखता। राजा का जीवन केवल भोगविलास और अत्याचार में बीतता था। उसके कारण नगरवासी दुखी थे, परंतु भय से कोई कुछ कह नहीं पाता था। धीरे धीरे राजा का जीवन पापों से भर गया और उसके पुण्य बिल्कुल समाप्त हो गए। अध्याय 3। पापों का बोझ और मृत्यु का समय। समय किसी का इंतजार नहीं करता। राजा कुकुरध्वज के जीवन का अंत समीप आ गया। जब उसकी मृत्यु का समय आया, तो वह बीमारी और दुखों से घिर गया। उसका शरीर अशक्त हो गया, परंतु मन में न कोई भजन था, न ही सत्कर्म की स्मृति। अचानक भयंकर रूप वाले यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें और त्रिशूल थे। वे गरजते हुए बोले, हे पापी राजा, चल, अब तुझे हमारे साथ नर्क में चलना होगा। तेरे पापों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। राजा यह सुनकर कांपने लगा। उसने घबराकर सोचा, हाय, मैंने जीवन भर कोई पुण्य कार्य नहीं किया, दान, व्रत, पूजा कुछ भी नहीं किया। अब मुझे अवश्य ही नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। इस प्रकार पापों का बोझ उसे मृत्यु के समय असहाय और भयभीत कर रहा था। पापंकुशा एकादशी कथा। अध्याय 4। राजा का भय और विलाप। यमदूतों को देखकर राजा कुकुरध्वज का हृदय भय से कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह जोर जोर से विलाप करने लगा। वह चिल्लाया, हाय, मैंने जीवन भर प्रजा पर अत्याचार किया। मैंने दान नहीं किया, न कोई व्रत रखा, न ही भगवान का भजन किया। आज मृत्यु के समय मुझे अपने पाप याद आ रहे हैं, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। निश्चय ही मैं नरक की भयानक यातनाएं भुगतूंगा। यमदूत हंसकर बोले, पापी राजा, तेरे लिए स्वर्ग का कोई मार्ग नहीं है। तेरे पाप इतने भारी हैं कि तू सीधा नरक में ही जाएगा। यह सुनकर राजा और भी अधिक डर गया। वह कांपते हुए बोला, हे देवताओं, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मैं इस भयानक नरक से बच सकूं? तभी अचानक वहां एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए, जिनके आगमन से वातावरण शांत और दिव्य हो गया। पापंकुशा एकादशी कथा। अध्याय 5। साधु का आगमन और उपदेश। जब राजा विलाप कर रहा था और यमदूत उसे घसीटकर ले जाने की तैयारी कर रहे थे,
तभी वहां एक महान तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और हाथों में माला और कमंडलू था। साधु ने राजा को करुणा से देखा और कहा, हे राजन, डर मत, हर पाप का प्रायश्चित संभव है। यमदूतों की शक्ति उतनी ही है जितनी तुम्हारे पापों की, परंतु यदि तुम भगवान श्रीहरि विष्णु का शरण लेते हो तो कोई भी पाप तुम्हें बांध नहीं सकता। राजा रोते हुए बोला, हे महात्मा, मैंने जीवन भर पाप ही किए हैं। अब मृत्यु समीप है तो मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस भयानक नरक से बच सकूं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, सुनो, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापंकुशा एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो इस दिन व्रत कर भगवान पद्मनाभ का नाम लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम यह व्रत कर लो तो यमराज भी तुम्हें छू नहीं पाएंगे। यह सुनकर राजा के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। पापंकुशा एकादशी कथा, अध्याय 6, राजा का व्रत और संकल्प। साधु के वचन सुनकर राजा कुकुरध्वज ने गहरी सांस ली और बोला, हे महात्मन, यदि इस व्रत से मेरे पाप नष्ट हो सकते हैं तो मैं इसे अवश्य करूंगा। मुझे मार्ग दिखाइए। साधु ने उसे विधि बताई। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान पद्मनाभ विष्णु की पूजा करनी है। पूरे दिन उपवास रहना है और केवल भजन कीर्तन करना है। रात भर जागरण करना है और भगवान के नाम का स्मरण करना है। द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना है। राजा ने श्रद्धा के साथ यह संकल्प लिया। उसने एकादशी का व्रत किया, दिन भर भजन कीर्तन में समय बिताया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन द्वादशी पर दान देकर व्रत पूर्ण किया। जैसे ही व्रत संपन्न हुआ, उसके भीतर एक दिव्य शांति का अनुभव हुआ। उसके चेहरे पर चमक आ गई और हृदय का सारा भय समाप्त हो गया। पापंकुशा एकादशी कथा, अध्याय 7, यमदूतों का पराजय। जैसे ही राजा कुकुरध्वज ने पापंकुशा एकादशी का व्रत पूरा किया और द्वादशी को दान पुण्य करके व्रत समाप्त किया, उसी समय उसका शरीर छूट गया। तुरंत ही भयानक यमदूत वहां प्रकट हुए। वे उसे बांधकर नरक की ओर ले जाना चाहते थे। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें और भाले चमक रहे थे। लेकिन तभी आसमान से दिव्य गंध और मधुर संगीत गूंज उठा। प्रकाश से चमकते हुए भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वे यमदूतों से बोले, ठहरो, यह भक्त अब तुम्हारे अधिकार में नहीं है। इसने पापंकुशा एकादशी का व्रत किया है। जो भी इस पवित्र व्रत का पालन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उस पर यमलोक का कोई अधिकार नहीं रहता। यमदूत भयभीत होकर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, हम केवल आदेश पालक हैं। यदि यह भक्त अब तुम्हारे स्वामी भगवान विष्णु की शरण में है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार पापंकुशा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा यमदूतों से मुक्त हो गया। पापंकुशा एकादशी कथा, अध्याय 8, दिव्य विमान और वैकुंठ की यात्रा। यमदूतों से मुक्त होकर राजा कुकुरध्वज ने दिव्य प्रकाश में अपने आप को पाया। तभी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथ में पद्म और शंख था और वे दिव्य रूप से तेजोमय दिख रहे थे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्त, तूने मेरी शरण ली और पापंकुशा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया। अब तुझे मोक्ष प्राप्त है। राजा ने प्रणाम किया और भगवान के दिव्य विमान में बैठा। विमान पुष्पों और सुवास से महक रहा था और आकाश में स्वर्गिक संगीत गूंज रहा था। विमान धीरे धीरे उड़ा और राजा वैकुंठ धाम पहुंच गया। वहां उसे अपार सुख, शांति और आनंद मिला।
उसके सारे डर, भय और पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार पापंकुशा एकादशी का व्रत केवल पाप नाश करने वाला ही नहीं, बल्कि भक्त को परमधाम तक पहुंचाने वाला भी है। पापंकुशा एकादशी कथा, अध्याय 9, कथा से शिक्षा। राजा कुकुरध्वज की इस कथा से हम सभी को महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। एक, पापंकुशा एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र है। जो इसे श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 2, सत्कर्म, दान और भजन आवश्यक हैं। केवल उपवास नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और ब्राह्मणों को दान देने से व्रत पूर्ण फल देता है। 3, कभी भी देर नहीं होती। राजा जीवन भर पापी था, फिर भी उसने अंत समय में एकादशी का व्रत करके अपने जीवन को मोक्ष की ओर मोड़ा। यह दिखाता है कि ईश्वर की कृपा और भक्ति से हमेशा उद्धार संभव है। 4, भय और पाप के बावजूद आशा रखें। अगर किसी का मन सच्चे मन से ईश्वर की ओर जाता है, तो यमराज भी उसे रोक नहीं सकते। इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि पापंकुशा एकादशी मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की ओर ले जाती है। पापंकुशा एकादशी कथा, अध्याय 10, भगवान का आशीर्वाद और कथा का समापन। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और सभी श्रोताओं से कहा, हे धर्मराज और मेरे भक्तों, जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से पापंकुशा एकादशी का व्रत करता है, उसे मैं अपने अनंत धाम में स्थान देता हूँ। वह सभी प्रकार के दुख, भय और पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत का फल इतना महान है कि यमलोक के सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जो भक्त इसे नियमित रूप से करता है, वह जीवन में सुख, शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए हे मनुष्यों, अपने हृदय में विश्वास और श्रद्धा रखें। पापों के बावजूद ईश्वर की शरण में जाइए और व्रत, दान, भजन और सत्कर्म का पालन कीजिए। तभी जीवन सफल और मोक्षपूर्ण होगा। इस प्रकार पापंकुशा एकादशी की कथा समाप्त होती है। यह हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से कोई भी मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर परमधाम प्राप्त कर सकता है।